आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहता है वोटर। आज हम पहुंचे हैं बाघों की नगरी सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर बहुत ही ख़ास जगह है जो कि राजस्थान के लिहाज से ही नहीं बल्कि इतिहास में पूरे अगर देखा जाए तो तमाम राजा महाराजाओं के लिहाज से, दिल्ली की सल्तनत के लिहाज से ये बहुत ख़ास जगह थी। जिसने रणथंबोर नहीं जीता उसने कभी हिंदुस्तान को नहीं जीता, और हिंदुस्तान की सल्तनत पर रणथंबोर का जो बहुत ही असर देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर सवाई माधोपुर और टोंक सीट के लिए यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी को चुना जाता है। यहाँ की जनता का जो मूड है, जो राय है, जो दिल में उनके बात है, वो जानने के लिए फ़िलहाल हम सवाई माधोपुर के महावीर पार्क में पहुँचे हुए हैं जो कलेक्ट्रेट के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर जो सवाई माधोपुर की जनता है वो हमारे साथ में मौजूद है। इन लोगों के दिल की बात जानेंगे, इनसे पूछेंगे किस आधार पर ये वोट करेंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे, क्या इनके चुनावी एजेंडे होंगे। कांग्रेस के लोग भी यहाँ होंगे, बीजेपी के लोग भी यहाँ होंगे, आम जनता भी यहाँ शामिल होगी। तमाम लोगों से बातचीत करके जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि मतदाता के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आवाम बहुत मायने रखती है। और लोकतंत्र के अंदर, जमहूरियत के अंदर आवाम जिस सिमत बैठती है, जिस रुख में बैठती है, वहीं पर सत्ता आती है। फिलहाल तैयारियां हैं 2019 के मिशन की, और ये तमाम वो लोग हैं जो कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करेंगे, भविष्य तय करेंगे। बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं लोगों की राय, उनका मन। आपका नाम बताइए। अमोल सिंह जादौन। अमोल जी, क्या चल रहा है मन में, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के अंदर ये बात चल रही है और पूरे देश इस बात को जानता है कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे आम नागरिक थे, जिनको टेररिस्ट आकर के मारते थे, जो हमारी सेना थी जिस पे कभी भी हमला आता था और उसका कोई जवाब नहीं होता था, हमारा जो डिफेंसिव जो रुख रहता था वो रुख अब बदला है। और इतने वर्षों में शायद ये पहली बार देखने को मिला है कि 2 अटैक हुए पाकिस्तान की तरफ से और दोनों का वो जवाब दिया गया जो शायद इतिहास में दोबारा कभी नहीं दिया गया। आपका नाम बताइए। प्रणव गौतम। प्रणव जी, क्या मुद्दे रहेंगे? बुनियादी बात अगर की जाए मुद्दों की, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आपके ये टोंक सवाई माधोपुर सीट है, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, क्या विकास चाहते हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछले जो गवर्नमेंट रही उसमें और इस गवर्नमेंट में इतना विकास हुआ। आज खंडार देख लो, आप सवाई माधोपुर देख लो, या बामनवास देख लो, या अपने गंगापुर देख लो। जितना विकास इन 5 सालों में हुआ उतना विकास पहले कभी नहीं हुआ। आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम कांजी है साहब। कांजी साहब, क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है कि ये जो 5 साल में बीजेपी सरकार रहा है, इसने एक भी काम नहीं किया, और न उसके एमपी साहब हैं हमारे, उनको ये पता नहीं है उसका कार्यालय कहाँ पर है। आपको कार्यालय नहीं पता उनका? नहीं, उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता। सवाई माधोपुर में कार्यालय भी है कि नहीं है, जिससे कि हमारे जो गांव के किसान लोग हैं वो आकर के अपनी समस्याओं का क्या समस्याएं थी? क्या समस्याएं थी? हमारी समस्याएं बहुत है। एक तो यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए छोटा मोटा, वो नहीं लगा। उसके लिए हमने कई दफ़ा उनको भी अप्रोच किया था। अभी समर्थन मूल्य 1 महीने के बाद में चालू होगा, और उससे पहले हमारे किसान जरूरत के मुताबिक उसको तो राजस्थान की राज्य सरकार तय करेगी। वो तो अब आपके काफी किसानों का कर्जा भी माफ। बीजेपी सरकार थी तो उसने कुछ नहीं किया। बात रखी, हम बिल्कुल चुप रहे। लेकिन हमारा कांग्रेस का आदमी बोलता है तो ये जानते हैं कि वो विकास की बात करेगा, तो ये हल्ला करके किसी आदमी को बताना नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ भारत के अंदर सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आपका मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा यह है कि कांग्रेस की सरकार बने, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हमारे यहाँ से जो एजेंडा कुछ नहीं है, उसके अंदर कुछ विकास का एजेंडा है। कांग्रेस सिर्फ विकास के नाम पर सभी जातियों को समानता के आधार पर लेकर चलती है, किसी तरह की किसी जाति से भेदभाव नहीं करती है। सांप्रदायिक एकता हो। जी, आपका नाम बताइए। अब्दुल हासिब है। हासिब साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरह की बातचीत है, लोग बागुगुरु हो जाते हैं, एक दूसरे के नेताओं को लेकर के नारेबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, जो वास्तविकता है, आम जनता को जिस चीज़ से सरोकार रखना चाहिए उससे भटक जाते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी सरकार जो लास्ट बनकर के आई थी वो 3 मुद्दों को लेकर के आई थी: विकास, भ्रष्टाचार और सबका साथ सबका विकास। विकास तो हो गया इनका हास, यानी बिल्कुल खात्मा हो चुका है उसका। भ्रष्टाचार को इन्होंने अंकुश लगाने के लिए लेकर के आए थे, और दूसरे जो लोग हैं इनके सहपाठी हैं उनको विदेशों में लोग अगर भाग जाते हैं धन लेकर के, ये वाकई मायने रखता है? उससे आप अपने वोट को लेकर के कुछ विचारधारा बनाते हैं? उसके लिए ये पूरी तरीके से विफलताओं की सरकार है। आपका नाम बताइए। हरिमोहन शर्मा मेरा। हरिमोहन जी, क्या लगता है? काफी अलग अलग तरह की बातें हो रही है, एक आम मतदाता के तौर पे आप किस तरफ देख रहे हैं? हमारी सरकार थी तो हमने
टॉक से जो है रेलवे लाइन का वहाँ की स्वीकृति प्रदान करवाई थी, बजट पास हुआ था। अभी की आप बताइए, इस चुनाव का 2019 का क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि हम जो योजनाएं जो इन्होंने बंद की है बीजेपी ने, उन योजनाओं को वापस चालू करवाएंगे। हमारा जो जिला था, बैकवर्ड जिला घोषित करा रखा था इमरान जी ने, वो इन्होंने उसको हटा दिया है, उसको वापस कराएंगे और 30 करोड़ रुपए हर साल यहाँ पंचायतों को मिलेगी। जी बिल्कुल, बड़ी घोषणा 30 करोड़ रुपए की। आपको क्या लगता है ये मुद्दे कहीं ना कहीं भटकाने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहेगा स्थानीय का। ये बाहर के कैंडिडेट हैं, इनको पूरी ये पैराशूट और स्थानीय का बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा सबसे ज्यादा रहेगा। नमो नारायण जी ने पिछले 10 साल तक यहाँ पर विकास करवाया है और वो मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। सबसे बड़ा इस देश का जो मुद्दा वो है रोजगार, जो कि मोदी जी ने छीन लिया। मोदी जी ने 5 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने के सिवाय। कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी लाभान्वित किसान थे, उन सबके योजनाओं को नाम चेंज किए हैं। गरीब को लेकर के अमीर तक के सब मुद्दे चेंज किए हैं। दवाई योजना थी, निःशुल्क योजना थी, सबको बंद कर दिया। अटल सेवा का नाम चेंज कर दिया गया। लोकसभा के लिहाज से क्या आपके मुद्दे? एक तो लोकल कैंडिडेट हमारा नमो नारायण जी हैं, वो यहाँ 2 बार सांसद रहे हैं। एक एक पंचायत को, एक एक गांव को, एक एक गली को जानते हैं। एक एक गांव के 10-10, 20-20 लोगों को पहचानते हैं, नाम से पहचानते हैं। वो तो उसी लिहाज स्थानीय का मुद्दा रहेगा। स्थानीय का मुद्दा जबरदस्त मुद्दा। डेवलपमेंट के नाम पे ये जीरो रहे, नदारद रहे 5 साल से। पिछले टेन्योर में भी तो नमो नारायण जी, तो उन्होंने कितना किया? नमो नारायण जी ने BRGF की योजना लाए, टोंक सवाई माधोपुर। अब क्या कमी है डेवलपमेंट में? अब वो BRGF के 25-30 लाख रुपए हर साल के नहीं आ रहे हैं, वो अटका हुआ, वो आना चाहिए। बिल्कुल। आपका नाम बताइए। सर नरेंद्र सिंह चौधरी मेरा नाम है। आप बताइए क्या मुद्दा? सर सबसे बड़ी बात है, देश को आज ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जिसने पूरे विश्व में अपना धाक जमा है। पहले भारत के लोग जब बाहर जाते थे तो उनको ब्लडी इंडियन कह के पुकारते थे। आपके साथ हुआ कहीं ऐसा विदेश में? हाँ सर, मैं सिंगापुर गया था, पहले कभी ऐसा कुछ आपको देखते ही सैल्यूट मारा। अब ऐसा क्या आप इंडियन हो, और इंडियन लोगों को पहले कि ऐसे प्रधानमंत्री हर देश में हो तो उस देश का बारे में। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौधरी। तो आप सिंगापुर गए जब ऐसा हुआ आपके साथ में, तो इस आधार पर आप वोट करेंगे भारतीयों की धाक ज्यादा जमे, यानी हर युवाओं को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है सर। जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। अब्दुल गफूर है मेरा नाम। गफूर साहब बताइए क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है साहब, विकास तो कोई हुआ नहीं है। 5 साल के अंदर कोई विकास नाम की चीज नहीं हुई। सवाई माधोपुर के अंदर पैराशूट से जो जौनपुरिया जी सवाई माधोपुर आए, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सिर्फ पिकनिक मनाने का काम किया है। विकास का कोई काम नहीं हुआ है। तो 1 साल पहले यहाँ पर जनता पानी के लिए तरस रही। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा बेरोजगारी का है। हाँ, आपका नाम बताइए मैडम। मेरा नाम मनीषा वैष्णव है। मनीषा जी, क्या मुद्दे हैं चुनावी मुद्दे, एक गृहिणी के लिहाज से देखे जाए, एक महिला के लिहाज से देखा जाए? मुद्दे मायने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बारे में इतना विकास किया कि जब कहने लगे ना सुबह से तो शाम हो जाए, इतने मुद्दे। सुबह से शाम हो जाए, इतना काम कर दिया? हाँ, इतना काम कर दिया हमारे नरेंद्र मोदी ने। काम बताइए, बताते रहिए। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाया। जब औरतें गाँव में चूल्हे पे रोटी जलाती थी तो आज की आंखों में आंधी हो जाती थी। आज कितना अच्छा काम किया है। सब कुछ ठीक हो गया चूल्हों से, और गैस वगैरह आने से काफी फायदा हुआ है। महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है। आप आगे आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवानी शुक्ला। आगे आइए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? शिवानी शुक्ला। शिवानी, आप एक यंग लड़की हो, एक लड़की के लिहाज से देखा जाए, बालिका के लिहाज से देखे जाए, आप शायद पहली बार वोट देंगी, क्या लगता है किस तरह का मन बना करके चल रहे हैं? सर बीजेपी ने हमारे लिए बहुत कुछ करा, हमारे देश के लिए, इतना कांग्रेस ने नहीं करा। और हमारा यही कहना है कि हम तो मोदी जी को ही दोबारा लाना चाहिए। बतौर युवती, एक युवा लड़की होने के नाते आपको क्या क्या काम ऐसे लगते हैं जो लड़कियों के लिए किया सरकार? शौचालय बनवाया। पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, जगह जगह नहीं थे ना, घर में वगैरह में सब लोग जाते थे, कुछ नहीं। सुरक्षा बढ़ी है इससे? स्कूटी आपको मिली है? हाँ। और बहुत सी चीजें दी हैं। बहुत सारी चीजें दी। ठीक है। साइकिल वगैरह, साइकिल और गवर्नमेंट स्कूल में। तो इससे विश्वास बढ़ा है आपका सरकार के अंदर, आप चाहते हैं ये सरकार रिपीट? जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। सुनीता वर्मा, महिला। सुनीता जी, आप इधर आ जाइए, किसी मत छुपिए। हाँ, आप बताइए। जैसे कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को 3 तलाक से रिहा करवाए। पहले बहुत परेशान करते थे, 3 तलाक कह के मुस्लिम समाज की महिलाओं को छोड़ दिया जाता था। ऐसा आपका मानना है? हाँ बिल्कुल मानना है। मुस्लिम महिला है जो यहाँ बताए? नहीं, बिल्कुल मैंने बात बताई। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया। महिलाओं के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं उसी पे जवाब दे रही हूँ। आप अपने बारे में बताइए।
हम बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है और मोदी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं और यहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है। जैसे कि कोई शिकायत नहीं है हमें, जैसे कि भेरू दरवाजा, पाइपलाइन बिछा दी, बहुत ही अच्छे काम, डेवलपमेंट के काम। हाँ, बहुत ही अच्छे काम हुए। भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश है। किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे, किन चीज़ों को लेकर के आप जनता का मन बनाएंगे या आम जन के पास वोट मांगने जाएंगे? हमारी महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए किए हैं और हमें आगे लाना चाहती है, पीछे नहीं रखना चाहती है जेंट्सों से, इसलिए हमारा साथ दे रही है। मर्दों से आगे रखना चाहते हैं औरतों को, कि पीछे पिछड़े नहीं हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए? लाली देवी गुजर, जिला परिषद सदस्य जी। आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा है कि जो कहते हैं कांग्रेस सरकार कहती है कि ये जौनप्रिया जी हैं वो आवाज़ नहीं सुनते, खुलेआम हर जनता को खुलेआम बुलाते हैं, खुलेआम पूरी आवाज़ सुनते हैं और 5 साल उन्होंने बराबर से कार्यालय खोल रखा है। यहाँ पे कार्यालय है, स्वीकृत है और 95 करोड़ रुपए उन्होंने रोड के लिए पास करवाए हैं। लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करवाया, कैसे नहीं करवाया? 95 करोड़ रुपए उन्होंने रोड के लिए पास करवाए। अब क्या मुद्दा है? 2019 में 2014 से लेकर के 19 के कार्यकाल को लेकर के अगर आप 10 में से जो मेरिट नंबर देंगे उनको, कितने देंगे? उन्होंने से 10 नहीं, उनमें 50 में से 100 में से 70 नंबर देंगे, 70%। मतलब आप उनकी कार्यकर्ता होते हुए भी उनके 30% नंबर तो काट रही हैं। हाँ, 30%। जी बिल्कुल, बड़ी बात कही आपने। आपका नाम बताइए? मैं डॉक्टर विमला शर्मा। विमला जी, क्या लगता है, बहुत मतलब लोग अपने मुद्दों से भटके हुए हैं, दूसरी चीज़ें मायने रखती है, वास्तविक मतदाता का मन जो है वो कहीं सामने नहीं आ पाता है। क्या लगता है, क्या मुद्दा होना चाहिए आम मतदाता के लिए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जहाँ विकास की बात करते हैं तो शहर में पार्कों का विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ, तो हम विकास के मुद्दे को भी लेके जाएंगे। सवाई माधोपुर में जो पिछले कार्यकाल में पूरे टाइम शांति व्यवस्था बनी रही है, जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं जनता के, महिलाओं को बताया उन्होंने, सुरक्षा काफ़ी बड़ी है, काफ़ी उनको योजनाएं मिली, काफ़ी फ़ायदा हुआ है, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं महिलाओं को। कोई कुछ भी नहीं मिल रहा महिलाओं को। यहाँ एक ये विमला जी, ये खुद महिला हैं, ये यहाँ की नगर परिषद की चेयरमैन है। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, अगर इन्होंने विकास के काम कराए होते तो सारे पार्षद इनके खिलाफ क्यों होते? एक भी पार्षद इनके पक्ष में। मतभेद का मसला है, वैचारिक, कोई भी वैचारिक मतभेद सभी के हो सकते हैं। वैचारिक मतभेद की बात नहीं है, मैं बता रही हूँ। महिलाओं से इन्होंने कही थी अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आए और ना ही आएंगे। इन्होंने कहा था नोटबंदी में जितनी महिलाओं ने बेचारी ने पैसे जमा किए सब इन्होंने निकलवा दिए। ये अच्छे दिन आए महिलाओं के। रसोई गैस की देख लो, जो रसोई गैस मिली है, सबको सिलेंडर मिले, कहीं नहीं मिला है। और आप बीपीएल की बात करते हैं, करोड़पतियों के बीपीएल कार्ड है, गरीबों के तो है ही नहीं। तो गरीबों को बीपीएल कैसे मिलेगा? बीपीएल कार्ड ही नहीं है, उनके बनते ही नहीं है कार्ड, वो पहुंच नहीं पाते। आपको क्या लगता है फिर क्या होना चाहिए, क्या मुद्दा होगा चुनाव? मुद्दा ये होना चाहिए गरीबों को रोजगार मिले। सड़क से पेट नहीं भरता है, ना ही रोड से पेट भरेगा, ना ही ये काम कराने से पेट भरेगा। पब्लिक का पेट भरेगा उनको रोजगार देने से। वो कैसे आएगा? वो इसलिए आएगा, इनके यहाँ माधोपुर में तो रोजगार का ये खाली एक सेंचुरी है, सेंचुरी से रोजगार मिलता है। यहाँ कोई कारखाना नहीं है, यहाँ कोई कारखाना खुले ताकि रोजगार मिले। फिर सेंचुरी को नुकसान पहुँचेगा, कारखाना खुलेगा, सेंचुरी को नुकसान पहुँचेगा। सेंचुरी माधोपुर में आसपास बरवाड़ा है, खंडार है, यहाँ सेंचुरी थोड़ी है, वहाँ तो खुलनी चाहिए। तो कांग्रेस का मेन मुद्दा रहेगा रोजगार लोगों को मिले, ये इन चीजों को लेकर के, इन चीजों को लेकर आपका नाम जी? आपका नाम जी? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी। रेखा जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव? मेरा मुद्दा ये है कि महिलाओं की सिक्योरिटी, बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए पिछली सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। 2-2 साल किस मामले में? रेप हुए 2-2 साल की बच्ची, 8-8 साल की बच्चियां सेफ नहीं रही। तो पिछली सरकार में एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वो बच्चियों की सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे सकी। तो दोबारा चाहते हैं कि यहाँ ये सांसद फिर से आए। तो उन्होंने ना मुद्दा यहाँ कोई विकास का रखा, ना बिजली का, ना पानी का। पानी पिछले साल हर कॉलोनी की महिलाएं पानी के लिए परेशान थी। पानी मुख्य मुद्दा है। पानी मुख्य। चंबल तो बिल्कुल पास है आपको? पास हो, लेकिन पानी नहीं आया घरों तक। बिल्कुल हमारी सरकार ये चाहे गरीबी रेखा थोड़ी मिटे यहाँ से और कोई रोजगार धंधे यहाँ पे जरूर। गरीबी रेखा कैसे मिटेगी? जैसे कि कोई रोजगार वगैरह खुलेगा यहाँ पे। 72,000 रुपए आपके अकाउंट में देने की तैयारी? रुपए तो खैर देंगे, वो तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे 15 लाख वाले जुमले को आप कहा करते हैं? बिल्कुल जुमला है, खुद हम जुमला नहीं करते। जी बिल्कुल। फिलहाल ये महिलाओं के मन की बात है, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम तबकों की बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं, क्या उनकी सोच निकल कर आ रही है। आम जनता का मन जाना, महिलाओं का मन जाना, लेकिन यूथ क्या सोच रखता है, क्या विचार रखता है, किन चीज़ों को लेकर के ये युवा अपना वोट करने वाले हैं, तमाम लोगों की बात हम सामने रखेंगे, इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं इनके लिए, सियासत को किस तरीके से समझते हैं। आपका नाम बताइए? दिनेश गुजर नाम है। दिनेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके लिए बतौर मतदाता? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी हमारे युवाओं के लिए। जो बीजेपी सरकार ने 5 साल में हमें 2 करोड़
हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो एक भी मुद्दा पूरा नहीं कर पाई हमारा। तो रोजगार के मुद्दे को लेकर के आप वोट करेंगे? वोट करेंगे जी बिल्कुल। आपका नाम बताइए। नाम जयेंद्र सिंह राजावत। जी जयेंद्र जी, ये जो बीजेपी सरकार के लोग हैं जो हिंदूवादी पे ये अगली बार सरकार बनाई, इन्होंने इस बार भी हिंदूवादी पे कर रहे हैं। ये 14% माइनॉरिटी को 76% लोगों से डरा रहे हैं, और हिंदूवादी पे अगर ये चुनाव का अगर मुद्दा करते हैं तो ये बहुत गलत है। सांप्रदायिकता मुद्दा ना हो, पोलराइजेशन ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। आपका नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू चेची है। पिंटू चेची जी, मैं एक मतदाता होने के नाते मैं सबसे केवल और केवल मुद्दे की बात करूंगा, क्षेत्र के मुद्दों की बात करूंगा। जो भी सांसद बने उनसे हमारा निवेदन है कि हमारा यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने आते ही कहा था, रणथंभौर का नाम लिया था, जो यहाँ पे हमारे जो नेशनल पार्क है रणथंभौर, उसको हमारे यहाँ की टोंक सवाई माधोपुर की जनता, उसे 80% जनता नहीं देख पाई है। तो उनके लिए उसमें फीस में छूट हो। फीस में छूट हो? हाँ बिल्कुल, टाइगर दिखाया जाए। हाँ टाइगर दिखाया जनता नंबर 1 जी। मेरा नाम श्रीचरण है। श्रीचरण जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि भाई जो दोनों बीजेपी और कांग्रेस से जो प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो अभी लेटेस्ट जो नमो नारायण जी, नमो नारायण मीणा और जो सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे नमो नारायण जी को वापस कांग्रेस ने रिपीट किया है, तो नमो नारायण जी वन मंत्री रहते हुए हमारे खंडार से जो सवाई माधोपुर की जो सड़क आ रही थी उसकी एनओसी नहीं ले पाए, तो वो दोबारा पार्क क्षेत्र, नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरता है वो। उसका डेवलपमेंट जानवरों को, वन्य जीवों को, जंगल को नुकसान पहुंचाएगा। उस रोड के लिए इतना जरूरी रोड था वो कि खंडार एमपी से कटा हुआ पूरी तरीके से। जो आपका मुद्दा रहेगा कि जो सड़क बनाएगा खंडार से जो डिलीवरी के लिए जो रेफर किया जाता था वो रास्ते में डिलीवरियां हो जाती थी। इस बार बीजेपी ने जो उसके लिए एनओसी देके अभी जो कार्य है वो प्रगति पर है, और वो निश्चित अब बहुत अच्छी बात। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम सोनू जागा। क्या मुद्दा रहेगा? सर राजस्थान में कांग्रेस सरकार आते, कांग्रेस सरकार ने कहा था कि 3500 रुपये प्रत्येक छात्र को देंगे, तो सर आज तक हमारे आपको मिले? नहीं आए सर। ये मुद्दा रहेगा। मुद्दा दूसरा 3502 वोट लो। नो सर, अगर विकास की बात करें तो अगर बीजेपी सरकार में देखें तो प्रत्येक जो गांव में अगर हम देखेंगे, जहां पर हम कभी सड़कें देख नहीं पाते थे, वहां पे प्रत्येक गांव में एक एक जगह पे सड़कें हैं सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है, मैं रणथंभौर नेचर गाइड एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी बिल्कुल। नेचर गाइड एसोसिएशन की बात से ध्यान है, सब लोग काफ़ी बात कर रहे थे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के क्या मुद्दे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुद्दे देखिए, पहले तो बताता हूँ उनको, ये सारे लोग सुन लें कि जो शिल्प ग्राम था, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या करा, जितनी भी संपत्ति थी या केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनको सबसे पहले उन्होंने निजीकरण चालू कर दिया। जैसे एग्जांपल शिल्प ग्राम, वसुंधरा राजे जो सिंधिया जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपनी संस्था को 2 करोड़ रुपए के अंदर ये संस्था को भेज दिया। वहाँ चाय वालों की दुकान लगती है, ये कहा गया था कि यहाँ के आसपास के लोगों को फ्री में दुकान दी जाएगी, उनसे 3000 रुपये किराया लिया जाता है। चाय बेचने वाले से 3000 रुपये शिल्प ग्राम में किराया लिया जाता है। और वहाँ की व्यवस्था आप जाके देखिए, वहाँ कोई टीन शेड नहीं है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, और ना कोई टूरिस्ट की कोई फैसिलिटीज़ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ काम नहीं करा है। चेयरमैन मोदी भी यहाँ पे थी, सारे वार्डों का आप अवलोकन कर लीजिए। राजस्थान में सवाई माधोपुर में जितने मलेरिया के, डेंगू के पेशेंट यहाँ माधोपुर में पाए जाते हैं, इतने राजस्थान के किसी भी विधानसभा या हेडक्वार्टर में नहीं पाए जाते। सारी टंकियाँ जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं, पानी की व्यवस्था इन्होंने खराब कर रखी 5 साल से, और पानी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन्होंने पार्टी के लिए चुनौती है आपके मुद्दे, तो चाहे वो पहले की सरकार रही हो चाहे नई सरकार। पानी का मुद्दा सभी पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन पिछली सरकार में इनका विधायक, इनका सांसद, इनका उसके बाद भी इन्होंने कोई विकास का नहीं किया। इनके सांसद रणथंभौर की बात करें, टाइगर रिजर्व के क्या मुद्दे? टाइगर रिजर्व के मुद्दे हैं कि यहाँ के लोगों को जोड़ना चाहिए। पेराफेरी के एरिया में एक ऐसी नीति बने कि जो फॉरेस्ट गार्ड बनता है वो लोकल सवाई माधोपुर का मूल निवासी होना चाहिए। यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिले। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए। सत्यनारायण धाकर। धाकर साहब, क्या मुद्दे हैं चुनावी बुनियादी मुद्दे? यहाँ विकास के क्षेत्र में बात करो तो कांग्रेस के ज़माने में पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें जर्जर हो रही थी। बीजेपी सरकार आई, सभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण गौरव पथ के नाम से माननीय वसुंधरा जी की योजना, सड़क की बात की। और क्या चाहिए विकास और इसके लिए आप भी ये पार्क देख रहे हो आप, ये भी बीजेपी की देन है। पूरे सवाई माधोपुर में कम से कम 5-6 पार्क ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे सांसद महोदय के सहयोग के माध्यम से हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। क्या आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम स्वालका है। अभी मेरे एक भाई मित्र बता रहे थे कि इस तरह जैसे नेचर गाइड वाले थे, वो बता रहे थे कि वहाँ का जो शिल्प ग्राम है, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी गड़बड़ाई हुई है।
लेकिन उनको शायद ये मालूम नहीं है सरकार उनकी है राजस्थान में कांग्रेस की। बिल्कुल, उन्होंने सभी के लिए बताइए, पानी की, रोजगार की सारी चुनौतियां। सरकार चाहे बदले पर चुनौतियां बरकरार है। बहुत अच्छी बात हुई आप तमाम लोगों से, और एक बुजुर्ग यहाँ मौजूद है। आपका नाम बताइए। वैद्य हनुमान शर्मा जी, आप वैद्य हैं, और क्या आप विचार रखते हैं इस बार जो 2019 के लिए? अब की बार कांग्रेस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही कर सकती है विकास। कैसे? देश की रक्षा भी कांग्रेस कर सकती है, रोजगार भी कांग्रेस कर सकती है। बीजेपी के पास खाली जुल्म है, झूठ झूठ। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। जी, जनता का क्या मन है? नतीजे तो वैसे भी सबको पता लगेंगे 23 मई को। जनता का मन है कि अब की बार कांग्रेस में वोट देगी। जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें, तमाम मुद्दे, तमाम लोगों की राय हमने जानने की कोशिश की। जिस तरह का माहौल रहा, जो सवाई माधोपुर की जनता है, इस बाघ नगरी की जनता है, हमीर की नगरी की जनता है, उसका मन आपको बताया। चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन जनता का मन कहीं ना कहीं मुद्दों से जुड़ा हुआ है। विकास की बात को बहुत तवज्जो देते हैं, और सबसे ख़ास बात कि इस बार जो विकास को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें रोज़गार अहम मुद्दा रहेगा, राष्ट्र की सुरक्षा अहम मुद्दा रहेगा। बहुत सी चीज़ों को लेकर के यहाँ का मतदाता अपना जो है मत आगे निर्धारित करने वाला है। कैमरा पर्सन यासीन और घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, सवाई माधोपुर से।